अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेकर सबको चौंकाने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर एक बार चौंका दिया है। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक पद ठुकराकर अपने विपक्षियों को करारा जवाब दिया है, जो उन्हें पद नहीं मिलने का ताना देते रहते थे। हालांकि नीतीश कुमार अपने बयानों में अक्सर यह कहते रहे हैं कि उन्हें किसी पद की कोई लालसा नहीं है। वो तो बस यही चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी दल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर उतरें। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं दिव्यांशु। शनिवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक वर्चुअल बैठक हुई। इसमें जब नीतीश को संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। सियासी गलियारों में अब इस बात की चर्चा है कि आखिर नीतीश ने संयोजक का पद क्यों ठुकरा दिया, जबकि नीतीश कुमार को ही विपक्षी गठबंधन का असल सूत्रधार माना जाता रहा है। देश भर में घूमकर नेताओं को एक मंच पर आने के लिए तैयार करने से लेकर पहली बैठक पटना में आयोजित करने तक में नीतीश की अहम भूमिका रही। उन्होंने कांग्रेस के साथ एक मंच पर आने के लिए टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसे दलों को सहमत किया। तो फिर नीतीश संयोजक क्यों नहीं बने? जानकारों की माने तो नीतीश कुमार के संयोजक पद को ठुकराने को इस परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की जरूरत है कि इंडिया गठबंधन में अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति बन चुकी है। औपचारिक ऐलान बाकी है। जानकारों की माने तो अगर सोनिया या राहुल गांधी में से कोई अध्यक्ष बनते तो संभव था कि नीतीश कुमार भी संयोजक पद स्वीकार लेते। सियासी गलियारे में चर्चा के मुताबिक अध्यक्ष चुने जाने के बाद संयोजक की कोई खास भूमिका नहीं रह जाती। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश ने गठबंधन के अन्य नेताओं को मैसेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने संयोजक पद के लिए लालू प्रसाद यादव का नाम आगे कर दिया। दूसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं में नीतीश कुमार का कद बड़ा है। अहम यह भी है कि नीतीश कुमार अक्टूबर महीने से ही लगातार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में पहले सीटों का बंटवारा हो जाए, लेकिन तब कांग्रेस ने 5 राज्यों के चुनाव में अपना सारा ध्यान लगा दिया। इससे गठबंधन के काम पर असर पड़ा और काम सुस्त होता गया। अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले संयोजक की घोषणा होती और साझा तौर पर घटक दल चुनाव में जाते तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। ये बात इंडिया गठबंधन के कई दलों ने चुनाव परिणाम के बाद नाराजगी जाहिर करते हुए दिया था। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के संयोजक का प्रस्ताव ठुकराने की बड़ी वजह इस निर्णय तक पहुंचने में हुई देर भी है। इन सबसे इतर यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू ने पिछले 1-1.5 हफ्ते से यह संकेत देना आरंभ कर दिया था कि नीतीश कुमार संयोजक का पद नहीं स्वीकारेंगे। सबसे पहले बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार के बयान से यह संकेत आया। फिर प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने 2 टूक कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं, वह संयोजक पद से कहीं ऊपर हैं। वरिष्ठ नेता और नीतीश के करीबी मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा था कि संयोजक बनाना नहीं, अहम है सीटों का बंटवारा करना। इस तरीके से कहने का क्या मतलब है? देखिए, जनता दल यू कोई न बात अचानक कहती है और न कोई बात मैंने बिना किसी आधार के कहती है। जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए और सीट कैसे बटेंगे इसका फैसला तो जब सभी दलों के लोग बैठेंगे तो आपस में होगा। और पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं, तो इसमें कहाँ कोई नई बात है और न कोई अचानक बात है। ये तो 5 साल पुरानी बात है कि हम लोग 17 सीट लड़े थे और 16 सांसद हमारे हैं। इसमें तो न कोई बात अचानक है न कोई नई बात है। अभी या वर्तमान इंडी गठबंधन के बनने के बाद से सबसे प्रासंगिक बात जो है, जो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लगातार, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था कि जून से ही
जब 23 जून को इंडी गठबंधन की नींव पड़ी थी, जो नीतीश कुमार जी के प्रयासों और पहल के कारण ही संभव हो पाई थी, उसी समय से हम लोगों का मानना है कि किसी भी गठबंधन के सफलता से अंजाम तक पहुंचने की स्थिति तभी होती है जब गठबंधन के सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा मुकम्मल तरीके से हो जाता है, और यही हम लोग चाहते हैं। और बातचीत में भी सब लोग जानते हैं कि हम लोगों का राजद से अलायंस हुआ है, उसके पहले हम लोग एनडीए में थे, और हम लोग जब एनडीए थे उसी वक्त से राजद का कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों से अलायंस है, उनका पुराना अलायंस है, वो लोग साथ में आए हैं। तो ये सारी स्थिति तो मैंने कोई न नई है न अचानक से पैदा हुई है, ये बातें तो शुरू से हैं और लगातार बनी हुई है। बात असल ये है कि हम लोगों का मानना है कि सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं है, इससे गठबंधन के ही नुकसान होने की संभावना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं। बहरहाल नीतीश कुमार के संयोजक पद को ठुकराने को जानकार प्रेशर पॉलिटिक्स या दबाव की राजनीति और राजनीतिक संभावनाओं के द्वार खोले रखने के रूप में भी देख रहे हैं। आपके अनुसार सीएम नीतीश ने संयोजक पद का ऑफर क्यों ठुकराया? कमेंट करके हमें बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहे दर्श न्यूज।